अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि मैरिड डीएम की अवेकनिंग जब होती है तो वो क्या करते हैं और उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, या फिर क्या मामलात होते हैं उनके साथ, कैसे होती है उनकी अवेकनिंग। हम ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब मैरिड डीएम अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा होता है तो उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, स्पेशली डीएफ के साथ। उसके अंदर के इमोशंस का तूफ़ान चलता है, क्योंकि वो एक तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दुनिया की एक्सपेक्टेशन को बैलेंस कर रहा होता है और दूसरी तरफ उसका दिल डीएफ की तरफ खींच रहा होता है। अगर डीएफ नो कांटेक्ट में है या उसे इग्नोर कर रही है तो डीएम और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। ये जर्नी उसके लिए सेल्फ डिस्कवरी, गिल्ट और इंटेंस अट्रैक्शन का मिक्सचर होती है। मैरिड डीएम की अवेकनिंग के जो मेजर साइंस हैं या फिर उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैरिड डीएम अवेकन होता है तो उसके अंदर एक अजीब सी बेताबी और टेंशन पैदा होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहता है और क्या सही है। ये दिल और दिमाग की लड़ाई होती है। डीएफ के साथ उसका बिहेवियर हो सकता है कि कभी बहुत केयरिंग और लविंग होगा, कभी सडनली रूड या डिस्टेंस क्रिएट कर लेगा। मिक्स्ड सिग्नल देगा, जैसे कभी कांटेक्ट करेगा और फिर इग्नोर करेगा। अचानक से पास्ट की बातें याद दिलाएगा या बिना वजह डीएफ का रिएक्शन चेक करेगा। कभी कहेगा तुम मेरे लिए स्पेशल हो और अगले दिन बोलेगा मुझे ये सब नहीं चाहिए। जैसे कि एक दिन डीएफ को प्यार भरे मैसेजेस करेगा, ठीक है, और लेकिन जब डीएफ रिस्पॉन्स करेगी तो वो कोल्ड या रूड हो सकता है। पहले डीएम डीएफ को एक नॉर्मल कनेक्शन समझता है, मगर जैसे ही अवेकनिंग होती है उसे समझ आता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है बल्कि सोल लेवल का है। डीएफ की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करेगा, मगर फिर भी अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से दूर रहने की कोशिश करेगा। जेलिस होगा अगर डीएफ किसी और के साथ हो, लेकिन खुद भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। डीएफ के सोशल मीडिया पर सीक्रेटली नज़र रखेगा या किसी से उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। रैंडम मैसेजेस करेगा बिना किसी वजह के, बस ये देखने के लिए कि डीएफ कैसी है। जैसे कि डीएम डीएफ के व्हाट्सअप स्टेटस देखेगा मगर रिप्लाई नहीं करेगा। अगर डीएफ किसी और के साथ बिज़ी हो तो डीएम इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कहेगा जिससे उसे अटेंशन मिले। मैरिड डीएम को भी रिपीटेडली एंजल नंबर्स और स्पिरिचुअल साइंस जो है वो दिखते हैं, जैसे कि 1111 स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम कनेक्शन का साइन होता है ये, और 222 बैलेंस और रीयूनियन का जो है वो इंडिकेशन है। 717 डीएफ के साथ नेक्स्ट फेज़ शुरू होने का साइन है ये। तो ये एंजल नंबर्स डीएम को जो है वो रिपीटेडली दिखते हैं। अगर डीएफ उसे इग्नोर करेगी तो डीएम और ज़्यादा स्पिरिचुअल साइन को नोटिस करेगा। वो चाहेगा कि डीएफ भी ये सब रियलाइज़ करे, मगर डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगा। कभी इनडायरेक्टली डीएफ को स्पिरिचुअलिटी और ट्विन फ्लेम जर्नी का जिक्र सुनाएगा। जैसे कि डीएफ अगर कोई स्पिरिचुअल कोड या एंजल नंबर का जिक्र करे तो डीएम जल्दी से रिएक्ट करेगा या इंटरेस्ट शो करेगा, लेकिन ओपनली नहीं मानेगा। कि जो वो महसूस कर रहा होता है उसे ये नहीं पता होता कि डीएफ ऑलरेडी ये सारा कुछ मैं पहले से ही महसूस करती है और कर रही है, और ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर सोल कनेक्शन उसे पहले से ही महसूस हो रहा है, उससे भी पहले से। लेकिन क्या है कि ना डीएफ डीएम को कुछ बता सकती है और ना ही डीएम ये हिम्मत कर पाता है कि क्लियरली उसे बता पाए कि यार मैं ये सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, मुझे ये सब महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तुम क्या कहती हो इस बारे में। ये सब वो ओपनली नहीं कह सकता और उससे कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज होता है थोड़ा कि यार ये क्या बात है। मैरिड डीएम को अपनी वाइफ और करंट रिलेशनशिप फेक लगने लगते हैं। वो इस फिजिकली अपनी फैमिली के साथ तो होता है, मगर उसका दिल डीएफ के पास होता है। वो पहले डीएफ को इग्नोर करेगा मगर फिर वापस आने की कोशिश भी करेगा। डीएफ की तरफ इमोशनल हो जाएगा और चाहेगा कि डीएफ उसे समझे। कभी डीएफ को इनडायरेक्टली कहेगा काश हमारी लाइफ अलग होती, या मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। डीएफ को पास्ट की यादें याद दिलाएगा जिससे डीएफ उसे फिर से फील करे। जैसे कि डीएम डीएफ से कहेगा कि तुम मेरे लिए स्पेशल थी, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि वो अब भी डीएफ के लिए फीलिंग रखता है।
जब डीएम अपनी सोल ट्रुथ रियलाइज़ करता है तो उसे गिल्ट और रिग्रेट महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद उसने डीएफ के साथ जो है वो गलत किया है। वो डीएफ से माफ़ी माँगने की कोशिश कर सकता है इनडायरेक्टली तरीकों से, लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं कहेगा। बिना वजह इमोशनल या सैड मैसेजेस भेज सकता है। कभी किसी और तरीके से डीएफ की तरफ अपनी गिल्टी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। जैसे डीएफ से कहेगा, काश मैं वक्त वापस ला सकता, या मैं तुम्हारी जगह होता तो अलग डिसीजन लेता। जैसे जैसे अवेकनिंग स्ट्रांग होती है तो डीएम डीएफ से वापस कनेक्ट होने की कोशिश करता है। पहले इनडायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, जैसे डीएफ के किसी दोस्त या रिलेटिव से बात करना, सोशल मीडिया पे ओल्ड मैसेजेस पढ़ना, मगर रिप्लाई नहीं करेगा। बिना वजह एक रैंडम मैसेज या जो है पास्ट की कोई बात याद दिलाएगा। डीएफ को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करेगा ताकि डीएफ उसे सपोर्ट करे। जैसे कि डीएम एक दिन अचानक डीएफ को मैसेज करेगा, याद है हम पहले कितनी बातें किया करते थे। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होगा उसे वापस अपनी लाइफ में लाने का। जब डीएम फुली अवेकन होता है तो डीएफ से उसके टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। डीएफ की एनर्जी को बिना वजह फील करेगा। अगर डीएफ दुखी हो तो डीएम भी बिना रीज़न के सैड फील करेगा। डीएफ अगर किसी और की तरफ मूव ऑन करेगी तो डीएम रेस्टलेस हो जाएगा। जैसे कि डीएफ अगर बिना वजह डीएम की याद महसूस करे तो इसका मतलब होता है कि डीएम उसे एनर्जेटिकली बुला रहा है। अब बात ये आती है कि क्या मैरिड डीएम डीएफ के पास वापस आता है या फिर क्या वापस आएगा? ये टोटली डीएम की फ्री विल और जर्नी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डीएम स्पिरिचुअली स्ट्रांग है तो वो सच्चाई को एक्सेप्ट करके डीएफ की तरफ आता है, ठीक है। अगर डीएम फियर और गिल्ट में रहता है तो वो डीएफ से दूर रहने की कोशिश करेगा, मगर अंदर से बेचैन ही रहेगा। डीएफ का काम सिर्फ अपनी इनर हीलिंग और हाई वाइब्रेशन मेंटेन करना है। अगर डीएफ अपनी एनर्जी कंट्रोल करे तो डीएम नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है। ये जर्नी पेनफुल होती है मगर सोल ग्रोथ और हायर पर्पस की तरफ ले जाती है। मैरिड अवेकन डीएम के बिहेवियर इस तरह के होते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि आप में से जो किसके डीएम जो है वो मैरिड हैं, और अगर वो अवेकन हैं तो वो इनमें से क्या जो है वो बिहेव करते हैं आपके साथ, क्या चीज़ आपके साथ होती है, क्योंकि हर डीएम का अलग एक बिहेवियर रहता है डीएफ के साथ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन काफ़ी सारी कंडीशंस जो है वो मैंने कवर अप की हैं कि बहुत सारे डीएम होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस में होते हैं, अलग अलग जो है सिचुएशन में होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बिहेव करते हैं वो मैंने बताया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो डीएम है वो आपके साथ क्या बिहेवियर करते हैं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अवेकन हैं या फिर नहीं हैं। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।